माले में देखिए, जोशीमठ शहर पूरा डस गया। पिछले साल वो टनल जो था जिसमें मजदूर सिलकियारा, जिसमें मजदूर फंसे थे, वो फंसे क्यों? क्योंकि आपने नाजुक पहाड़ में गलत तरीके से सड़क बनाया। पर्यावरण के बारे में आपने सोचा नहीं। जिसने पर्यावरण के बारे में केस डाला सुप्रीम कोर्ट को, उसको सरकार ने दबा के कहा नहीं जी आप विकास के रास्ते में आ रहे हो। तो ये क्या सा विकास है जिससे कि आपके शहर पे शहर धस रहा है। इस साल भी केदारनाथ के रूट को बंद करना पड़ा क्योंकि इतने लोग पहुंच गए वहां पे। राइट। आपने वो पहुंचने के लिए सुविधा भी दे दी, चौड़ी सड़क भी दे दी, अब तो लोग पहुंचेंगे फिर आएंगे। आपने जितना आसान कर दिया। अब मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर मैंने मनाली जाना है, आप कह रहे थे कि मैं हिमाचल जाना चाहती थी, ठीक है, पर अब जो चंडीगढ़ से मनाली जा रहा है इतनी बड़ी हाईवे में और टनल के अंदर से वो पहुंच रहा है, रास्ते में कुछ देखने का मौका नहीं है उसको, सब टनल। तो कुदरत का फायदा लिए बिना आप मनाली पहुंच के करोगे क्या? आपने केवल चंडीगढ़ से ये कहने के लिए हाँ जी मैं भी मनाली होके आ गया, उस मजे के लिए आप पहुंच गए, नहीं तो आपको नेचर पर्यावरण उससे कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा है कोई बात नहीं 7 घंटे लगे, पर रास्ते में आप पहाड़ को देखते जाओगे, रास्ते में कोई धरना होगी, झरना होगा, उसको देख के जाओगे। सही बात। इस सब का मजा ही नहीं है। आपने उस सबको मजा को किरकिरा कर दिया। पहाड़ों की जो नाजुक स्थिति है उसको नजरअंदाज कर दिया आपने। तो वहां पे जाके वो जो शहर थे बेचारे उसको भी आपने बर्बाद कर दिया वहां। तो क्या फायदा किया आपने? हम जैसे नेचर की हम बात करें तो बद्रीनाथ में हम देख रहे हैं किस तरीके से का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहां जी पे। बिल्कुल। और उस पर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। और हो रही है मैडम, हो रही है। वहाँ पर्यावरण के लोग जो वहाँ रहते हैं, पहाड़ी लोग, इतने चिंतित हैं इसके बारे में। कुछ लोग तो हैं जो सोचते हैं अच्छा भी बन जाए तो मेरा क्या होटल का धंधा चल जाएगा। पर जिस बंदे ने सोच के 4 मंजिल की होटल बनाई थी जोशीमठ में, आज वो पूरा 4 मंजिली होटल ढस गया। अब वो भी सोच रहा है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, विकास के कुछ और भी रास्ते होने चाहिए। इस प्रकार का विकास, इसको विकास नहीं है। तो ये बड़े सोच समझ के हमें करना चाहिए कि ये नाजुक चीजें हैं। आपने एक हथौड़ा मार के विकास को एक मंत्र सा बना के वो हथौड़े से आप जो है काम करोगे तो ऐसे नहीं होता। कुदरत जो है वो वापस कहीं ना कहीं मारेगा आपको। जो आपने कुदरत पे मारी है तो वो भी वापस मारेगा। जैसे अगर हम लेह लद्दाख की बात करें, वहाँ सोनम वांगचुक क्लाइमेट चेंज को लेकर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको एड्रेस अभी तक नहीं किया गया है। और उस पर वो एड्रेस, बात यह है असल में कि इसके पीछे ताकतें जो है वो क्या कहना चाहिए इस पे, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो टूरिज्म की कंपनियां हैं, जो होटल और यातायात पे अपना पैसा कमा रही है, वो अपने पैसे के बारे में सोच रहे हैं। पर वो ये नहीं सोच रहे कि 20 साल के बाद क्या होगा वहां पे। वो सोच रहे हैं आज मैं कर लेता हूँ, सरकार पैसा खर्च कर रही है, सड़कें बना रही है, फलाना बना रहा है, मैं 20 साल से अपना पैसा कमा लूंगा, कल को वो ढस जाएगा तो मेरा क्या जा रहा है, पैसे मैंने कमा लिया, अगले दिन मैं कहीं और जाके पैसे लगा दूंगा। तो चक्कर ये है कि आज के दिन में उद्योगपति नीतियां तय कर रहे हैं। आपको इसको अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका काम नहीं है, वो तो अपने पैसे के बारे में सोच रहा है और चले जाएगा। आप सरकार हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोचें कि ये ठीक है या नहीं है। आप भी अगर सोचोगे अरे भाई उद्योगपति कह रहा है उसको बढ़ावा दे दो, जीडीपी बढ़ जाएगा, देश का उन्नति बढ़ जाएगी, तो ये गलत तरीका है सोचने का, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेन है। 20 साल के लिए आप पैसे कमा लोगे, 200 साल के लिए आप बर्बाद कर जाओगे। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक। तो मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ कोई एक सरकार की बात नहीं है, ये हर सरकार की बात है। ये हर सरकार है जो शायद एनवायरनमेंट को सीरियसली नहीं ले रही है, जो नेचर को सीरियसली नहीं ले रही है। पर मैं एक चीज कहूंगा कि अगर मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता, पर जनता की आवाज सुने, विज्ञान की आवाज को सुनो, जो पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हो, सरकार तो इनके बारे में सोचना चाहिए। कोई भी सरकार हो जो एक क्या कहना चाहिए, तुलना करती है कि एक तरफ विकास और दूसरा तरफ
पर्यावरण, ये गलत है तुलना। उसी चीज को विकास कहना चाहिए जो पर्यावरण को भी मन में रखते हुए आगे बढ़े, उसको विकास कहना चाहिए। पर जो सरकार सोचती कि नहीं जी पर्यावरण विकास के रास्ते में बाधा है, वो गलत रास्ते पे है।